Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we have completed our chapter number 3 of biodiversity. So now we are going to mark the important points and important definitions in this chapter. So open your books and mark these which I tell you definitions and आप इसको पॉज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जो है आप मार्किंग कर सकते हैं। सो ओपन द पेज नंबर 31। स्टूडेंट्स, इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन मिलेगी। इट्स अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। फिर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरा एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फौना, ठीक है। तो ये आप लोग मार्क कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक। तो इसमें ये हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं, आप इन्हीं को पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ, पेज नंबर 33 पे। तो पेज नंबर 33 पे आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मार्क हुई हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन क्या होती है। फिर इसके बाद टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन है, फिर सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन है, और फिर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन है, ठीक है। और व्हाट वर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन किन बुनियादों पे की गई ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है कि हम डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं और सब ग्रुप्स होते हैं उनको एक लेडर फॉर्म में इकट्ठा कर देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगी स्पीशीज़ की डेफिनेशन, ठीक है। स्पीशीज़ की डेफिनेशन मिलेगी, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो पेज है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें आपके सामने मार्क किए गए हैं, टिक लगाए हुए हैं। तो इन साइंटिस्ट्स का आपने वर्क ज़रूर प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज के लास्ट पैराग्राफ जो कि ड्रॉबैक्स को शो कर रहा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के, ठीक है। तो इन ड्रॉबैक्स को भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। ड्रॉबैक्स में हमने क्या पढ़ा था कि इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ख्याल नहीं रखा गया, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना जिसमें दोनों करेक्टर्स मौजूद थे, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक। तो इसका फैसला किस किंगडम में किया जाना था, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स पे जो नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, ठीक है। इस किंगडम के अंदर भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का प्रॉब्लम था, और दूसरा पोजीशन ऑफ फंजाई का प्रॉब्लम था जो कि प्लांटी किंगडम में की गई थी। तो ये जो थी बायोलॉजिस्ट की नज़र में ये ठीक नहीं थी। इसके बाद स्टूडेंट्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें दो ख्याल रखे गए हैं। एक तो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ख्याल रखा गया, और दूसरा था प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कि ऑर्गेनिज्म जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो उसकी बेस पर उसको क्लासीफाई किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने 5 किंगडम्स पढ़े, ये मैंने आपको जो स्लाइड्स बना के दी हैं आलमोस्ट मैंने बुक में से ही बनाई हैं, और बुक में वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में तैयार कर लें या इसको पैराग्राफ की फॉर्म में तैयार कर लें। लेकिन आपको ये क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, किसी एक किंगडम की जो है डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने इनको फुली प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हम स्टेटस ऑफ वायरस के टॉपिक पे। तो स्टेटस ऑफ वायरस, वायरस को लिविंग भी कहा जाता था और नॉन लिविंग भी। तो वायरस लिविंग क्यों कहे गए, नॉन लिविंग क्यों कहे गए, ये मैंने आपके सामने ये मार्क कर दिए हैं। तो इसको आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है कि अगर आपसे अलग से क्वेश्चन है वाई वायरसेस आर कॉल्ड नॉन लिविंग, तो उसके लिए ये 2 पॉइंट्स हैं कि पहली बात तो वायरस की क्रिस्टलाइन नेचर, और दूसरी बात कि वायरस का ए सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी वायरस सेल की फॉर्म में नहीं होते। और लिविंग की करेक्टरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें आरएनए या डीएनए होता है जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। और दूसरा, वायरस रिप्रोड्यूस कर सकता है लेकिन ओनली इन लिविंग सेल्स, ठीक है। इसके अलावा प्रायॉन्स और वायराइड्स के हवाले से भी बताया गया, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है। इसके बाद सेकंड लाइन में जो आपके सामने हाईलाइट किया गया है, तो ये असल में इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ साइंटिस्ट हाउ बायोलॉजिस्ट गिव द साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है स्टार्ट में, ये रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए गए हैं।
ये 3 रूल्स हैं आपसे डिस्कस किए गए थे कि पहली बात तो है कि हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा जब प्रिंटिंग फॉर्म में साइंटिफिक नेम आएगा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। दूसरा क्या रूल था कि जेनेरिक नेम को कैपिटलाइज किया जाएगा और स्पीशीज़ नेम को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। और तीसरा क्या था, जब एक ही जीनस नेम बार बार चल रहा होगा तो फिर हम उसको शॉर्ट करके एब्रीविएट करके उसको कैपिटल लेटर में लिख लेंगे। इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस के लिए मैंने मार्क कर दिया। आपसे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आप ये एक एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, ये इनफ हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आता है, इसमें साइड पे डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। इनकी बात हुई थी तो ये इनकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई हैं, आप इसको मार्क कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक आता है। सबसे पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन वो इस फर्स्ट लाइन में लिखी गई है। इसके बाद इसकी कॉजेज़ वो इस लाइन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और इसके बाद ये जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट जो है ये डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स हैं। सो एज अ नोट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद रोल ऑफ फॉरेस्ट्स, हमारी इकोनॉमी में, हमारी लाइफ में फॉरेस्ट्स का क्या रोल है, तो ये 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो प्रिपेयर करना है वो इन तीनों ऑर्गेनिजम्स पे नोट प्रिपेयर करना है। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं आपको इंडस डॉल्फिन पे नोट आ सकता है। इसी तरह से आपको जो है ये नेक्स्ट 2 ऑर्गेनिजम्स जो हैं मार्कोपोलो शीप और होबारा बस्टर्ड, इस पे भी नोट आ सकता है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। इनको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, और अच्छे से इनकी तैयारी करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में से वैसे तो अभी तक की जो बोर्ड की स्कीम की शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में एज सच कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन है भी नहीं, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर किसी बात की समझ ना आ रही हो तो वीडियोस में से, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें से खोल के आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।